हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का सीटेट 2022-23 के लिए मैथ्स गणित पेपर 1 का पेडागोगी दोस्तों जो 15 नंबर का पूछा जाता है उसका वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। उसका वीडियो बना रहे हैं जो आज तक 2011 से 2022 तक जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछा गया है पेडागोगी दोस्तों मैथ्स का, उसका वीडियो है दोस्तों। पार्ट बाय पार्ट एक 100 क्वेश्चन का आएगा दोस्तों। आप लोग प्लीज़ देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। गणित के क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों। गणित के शिक्षक ने निम्नलिखित 4 प्रश्नों को सामने रखा। इनमें से कौन सा प्रश्न मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है? यदि 2 संख्याएं का योग 17 तो वे संख्याएं क्या हैं? चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ज्यामितीय आकृति के शिक्षण के दौरान समय शिक्षिका ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना पर विचार करती है। यह प्रतिबंधित करती है आकृतियां किसी भी वस्तु शिल्प का अनिवार्य भाग है और इस प्रकार के भ्रमणों से गणित को कक्षा के पार ले जाने में प्रोत्साहन मिलता है। एक बच्ची गेंदों की गणना एक गेंद पर अंगुली रखकर और क्रम से उस संख्या का नाम बोलते हुए कर रही है। उसने कुछ गेंदों की 2 बार गणना की। इस बच्ची में पूर्व संख्या की किस अवधारणा को अभी और मजबूत करना है? एक से एक संगतता, एक से एक संगतता, एकांकी संगति दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों। गणित के शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए निम्न में से कौन सी वांछनीय नहीं है? अपने और दूसरे विद्यालयों के गणित के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप दोस्तों। गणित के शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए निम्न में से कौन सी वांछनीय नहीं है? अपने और दूसरे विद्यालयों के गणित के शिक्षक को साथ न्यूनतम वार्तालाप दोस्तों। एक गणित की अध्यापिका ने अपनी कक्षा के समक्ष निम्न प्रश्न रखा। 4 अंकों 7, 8, 4, 6 को लीजिए। इस तरह से 4 अंकों वाले सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याएं बनाए कि कोई भी अंक उनमें दोबारा ना आए, अर्थात किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। छात्रों के विविध जवाबों के बाद वे छात्रों से पूछती है, अपने जो 2 संख्याएं बनाई हैं उनमें अंकों के क्रम के बारे में सोचिए। क्या आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसी बनी है? अपनी क्रियाविधि को लिखिए। निम्नलिखित कथन उपर्युक्त में संदर्भ के अति उपयुक्त हैं। शिक्षिका छात्रों द्वारा दिए गए उत्तरों में सम्मिलित उनकी चिंतन प्रक्रिया को समझाना चाहती है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों। एक प्राथमिक स्कूल की गणित की अध्यापिका चाहती है कि उनके छात्र दैनिक जीवन में सूचना को सुव्यवस्थित करने, निरूपित करने और अर्थ निकालने के लिए आंकड़ों के प्रबंधन की प्रशंसा करें। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापिका को अधिगम के परिणामों में प्राप्त करने में सहायता करेगा? विविध रेल समय सारणियों का, समाचार पत्रों में प्रकाशित सर्वेक्षण आदि का उपयोग करना दोस्तों। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 बल देता है कि स्कूल गणित गतिविधियों आधारित हो। ऐसा है क्योंकि यह विद्यार्थी को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने और सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करता है और गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए मूर्त अनुभव उपलब्ध कराता है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। गणित में हम प्रत्यक्ष वस्तुओं को धन पूर्णांकों के समुच्चय के अमूर्त रूप को समझते हैं। इस समुच्चय में हम शून्य सम्मिलित करते हैं और अपूर्णांकों को समुच्चय प्राप्त होता है। इस समुच्चय में हमने ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित किया। पूर्णांक समुच्चय को पाने के लिए पूर्णांकों में हमने धनात्मक और ऋणात्मक भिन्नों को जोड़ा। परिमेय संख्या का समुच्चय पाने के लिए उपर्युक्त कथन इसे प्रतिबंधित करता है दोस्तों। गणित के पदानुक्रमिक स्वभाव को दोस्तों। कौन सा बेन हेले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का चरण स्तर नहीं है? मूर्त संचालन दोस्तों। कौन सा बेन हेले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का चरण स्तर नहीं है? तो मूर्त संचालन नहीं है दोस्तों। निम्न में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है
तो सौंदर्य परक संख्या दोस्तों कौन नहीं है, तो सौंदर्य परक संख्या नहीं है दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है? अवधारणाओं के संदर्भ के साथ परिचय देना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है? अवधारणाओं के संदर्भ के साथ परिचय देना चाहिए। कौन सा एक चरण पोलिया द्वारा दिए गए समस्या समाधान के चरणों में से नहीं है? पुनः योजना बनाना दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण पोलिया द्वारा दिए गए समस्या समाधान के चरण में से नहीं है? तो पुनः योजना बनाना। शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को संख्याओं के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित 3 कथन दिए गए हैं। ए और सी है दोस्तों। विद्यार्थियों को वस्तुओं की संख्या एवं उनकी राशियों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना जब वे उनके लिए अर्थपूर्ण हो, और विद्यार्थियों को चल वस्तुओं से समुच्चय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना दोस्तों। प्राथमिक गणित कक्षा में भिन्नों की अवधारणा के परिचय के लिए निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी अति उपयुक्त है? कागज मोड़ने के क्रियाकलापों को सम्मिलित आयताकार पटरियों में वृत्तीय वर्ताकार काट आउट के साथ करना दोस्तों। प्राथमिक गणित कक्षा में भिन्नों की अवधारणा के परिचय के लिए निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी अति में उपयुक्त है? कागज मोड़ने के क्रियाकलापों को सम्मिलित आयताकार पट्टियों में वृत्तीय वर्ताकार कट आउट के साथ करना। गणित में विद्यार्थी केंद्रित कक्षा के अति उपयुक्त उदाहरण है। शिक्षक विद्यार्थियों के निजी व्यक्तिगत अनुभवों से उनकी गणितीय समझ के निर्माण हेतु कक्षा में विद्यार्थियों के साथ व्यस्त संलग्न है। गणित में विद्यार्थी केंद्रित कक्षा के अति उपयुक्त उदाहरण है दोस्तों। शिक्षक विद्यार्थियों के निजी व्यक्तिगत अनुभवों से उनकी गणितीय समझ के निर्माण हेतु कक्षा में विद्यार्थियों के साथ व्यस्त संलग्न है। एक विद्यार्थी गुणन पर समस्या को निम्नलिखित रूप से हल करता है। 35/23 बराबर 75। विद्यार्थी द्वारा त्रुटि का प्रायिक कारण क्या हो सकता है? विद्यार्थियों ने योग की कलन विधि को गुणन में अति विस्तारित कर दिया। विद्यार्थियों ने योग की कलन विधि को गुणन में अति विस्तारित कर दिया। निम्नलिखित कथनों को अभिकथन ए है, कारण आर तरह चिन्हित अंकित किया गया। अभिकथन ए, गणित पाठ्यचर्या को सुसंगत होना चाहिए। कारण आर, विद्यार्थी देख सकते हैं कि कैसे एक गणितीय विचार मत दूसरे के साथ जुड़ता है और इस प्रकार वे नई समझ एवं कौशल को विकसित करने में सक्षम होते हैं। सही विकल्प चुनिए। ए और आर दोनों सही है और आर सही कारण है ए का दोस्तों। ए और आर दोनों सही है और आर सही कारण है ए का। निम्नलिखित में कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है? गणित आगमनिक विवेचन पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है? तो गणित आगमनिक विवेचन पर आधारित है। गणितीय पहेलियों के उद्देश्य डैश को बढ़ावा देना है। बी और सी है दोस्तों। गणित में रुचि और समस्या समाधान कौशल। गणितीय पहेलियों का उद्देश्य डैश को बढ़ावा देना है। गणित में रुचि और समस्या समाधान कौशल दोस्तों। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के गणित शिक्षण पर आधार पत्र के अनुसार आकलन की अपरिष्कृत विधियां गणित को यांत्रिक गणनाओं के रूप में देखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कथन को अर्थ की व्याख्या करता है? गणित में आकलन की प्रकृति ने गणित को केवल समस्या के समाधान हेतु कार्य विधि और अभिकलनीय कौशल को समाविष्ट करने के रूप में प्रस्तुत किया है। कौन सा गणित में न्यून उपलब्धि के प्रति योगदान देने वाला कारक नहीं हो सकता? लैंगिक भेदभाव दोस्तों। कौन सा गणित में न्यून उपलब्धि के प्रति योगदान देने वाले कारक नहीं हो सकता? लैंगिक भेदभाव। श्री राजू अपने कक्षा 3 के छात्रों को संज्ञानात्मक समझ विकसित करना चाहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक सहायक सिद्ध होंगे? कांचों से भरी एक बरनी लेकर छात्रों के अनुमान लगाने को कहें कि उसमें कितने कंचे हैं।
दोस्तों, श्री राजू अपने कक्षा 3 के छात्रों में संख्यात्मक समझ विकसित करना चाहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगा? कंचों से भरी एक बरनी लेकर छात्रों से अनुमान लगाने को कहें कि उसमें कितने कंचे हैं। दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्णांक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं का यह गुणधर्म कहलाता है संबरक गुणधर्म। दोस्तों, दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्णांक पूर्ण संख्या पूर्ण संख्याओं का यह गुणधर्म कहलाता है संबरक गुणधर्म। दोस्तों, किसका नाम ज्यामितीय विकास के एक मॉडल से जुड़ा है जो बच्चों के ज्यामितीय तर्क के स्तरों का वर्णन करता है? वेन हेले। दोस्तों, इसका नाम ज्यामितीय विकास के एक मॉडल से जुड़ा है जो बच्चों के ज्यामितीय तर्क के स्तरों का वर्णन करता है? वेन हेले। निम्नलिखित में से क्या गणित में एक रचनात्मक कक्षा को प्रदर्शित करता है? शिक्षक कक्षा में नकली नोट, डंडियों के बंडल, गिनतारा, एबेकस लेकर आया और स्थानीय मान सिखाने के लिए छात्रों को सामूहिक गतिविधियों में लगाए व्यस्त रखता है। कौन निम्नलिखित में से क्या गणित में एक रचनात्मक कक्षा को प्रदर्शित करता है? शिक्षक कक्षा में नकली नोट, डंडियों के बंडल, गिनतारा, एबेकस लेकर आया और स्थानीय मान सिखाने के लिए छात्रों को सामूहिक गतिविधियों में लगाए व्यस्त रहते हैं। श्रीमान हरि अपनी कक्षा में भिन्न प्रकार की रंगोली के चित्र, प्रिंटेड दफ्ते लेकर आए। गणित में निम्नलिखित में से किन विषयों को पढ़ाने के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त साधन हो सकते हैं? आकृति और पैटर्न। दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका नाम एक ज्यामितीय सिद्धांत के विकास से संबंधित है जो कि बच्चों में ज्यामितीय तर्क के विभिन्न स्तरों को वर्णित करता है? वेन हेले। दोस्तों, किसका नाम एक ज्यामितीय सिद्धांत के विकास से संबंधित है जो कि बच्चों में ज्यामितीय तर्क के विभिन्न स्तरों को वर्णित करता है? वेन हेले। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसको सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है? एक ही परिमाप वाले विभिन्न आकार ढूंढना। वेन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के बारे में सही कथन को चयन कीजिए। दृश्यीकरण एक आधारभूत स्तर है और संबंध स्तर विश्लेषण स्तर के बाद आता है। दृश्यीकरण एक आधारभूत स्तर है और संबंध स्तर विश्लेषण स्तर के बाद आता है। निम्नलिखित में से गणित में कौन सी प्रक्रिया न्यूनतम उपयुक्त प्रक्रिया है? प्रक्रियात्मक प्रवाह। दोस्तों, निम्नलिखित में से गणित में कौन सी प्रक्रिया न्यूनतम उपयुक्त प्रक्रियात्मक प्रवाह? दोस्तों, एक प्राथमिक कक्षा के शिक्षक ने 536 × 18 के अभिकलन को प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उसने निम्नलिखित और 4 प्रश्न अभिकलन के लिए लिखे और पूछा। 550 × 10, 530 × 15, 500 × 10, 550 × 20। विचार कीजिए कि इन 4 अभिकलनों के लिए क्या प्रत्येक का परिणाम 530 × 18 के सटीक परिणाम से अधिक होगा या कम? व्याख्या कीजिए कि आप ऐसे क्यों सोचते हैं। इस दी गई परिस्थितियों के लिए निम्न कौन सा न्यूनतम उपयुक्त है? गणित में परिशुद्ध उत्तर अपेक्षित है, इसलिए गणित में अनुमान पर आधारित आकलित प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से गणित में कौन सा अधिगम प्रतिफल एनसीईआरटी के अनुशंसाओं के अनुसार कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं से अपेक्षित नहीं किए जा सकते? दर्शाना कि 2 × 3 × 2 के बराबर है। गणित में कौन सा अधिगम प्रतिफल एनसीईआरटी के अनुशंसाओं के अनुसार कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं से अपेक्षित नहीं किए जा सकते? दर्शाना कि 2 × 3 और 3 × 2 के बराबर है। गतिविधियों में से कौन सी प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में दिक् स्थान संबंधित समझ के विकास के लिए अति उपयुक्त है? उनके घरों में कक्षों के सापेक्ष आकारों और स्थितियों को दर्शाते हुए मानचित्र रेखांकित करना। गतिविधियों में से कौन सी प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में दिक् स्थान संबंधित समझ के विकास के लिए अति उपयुक्त है? उनके घरों के कक्षों के सापेक्ष आकारों और स्थितियों को दर्शाने हुए मानचित्र रेखांकित करना।
श्री गोविंद अपने कक्षा 3 के छात्रों में पैटर्न पहचानने का कौशल विकसित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इसके लिए सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगी? छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक देकर बढ़ती ऊंचाई के क्रम में रखने को कहना। श्री गोविंद अपने कक्षा 3 के छात्रों को पैटर्न पहचानने का कौशल विकसित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इसके लिए सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगी? छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक देकर बढ़ती ऊंचाई के क्रम में रखने को कहना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक की एक वांछनीय विशेषता को निरूपित करता है? इसमें गणितीय समस्याएं जो कि संदर्भनात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभवों से संबंधित हो उनको प्रस्तुत करना चाहिए। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से क्या सबसे अच्छी तरह सिखाया जा सकता है? दर्शाना कि किसी श्रृंखला में तीसरी आकृति को बदलने से किस प्रकार 10वीं आकृति भी बदल जाएगी। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से क्या सबसे अच्छी तरह सिखाया जा सकता है? दर्शाना कि किसी श्रृंखला में तीसरी आकृति को बदलने से किस प्रकार 10वीं आकृति भी बदल जाएगी। कौन सा संदर्भ आधारित गणित शिक्षण एवं अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है? समूहों में काम करते हुए विद्यार्थियों का अपने घरों से लाए गए राशन के बिलों पर चर्चा एवं उनका विश्लेषण करना। कौन सा संदर्भ आधारित गणित शिक्षण एवं अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है? समूहों में काम करते हुए विद्यार्थियों को अपने घरों से लाए गए राशन के बिलों पर चर्चा एवं उनका विश्लेषण करना। भिन्न का उपयोग निम्नलिखित में किन तरीकों से हो सकता है? एक पूर्ण के अंश को निरूपित करने के लिए, संख्या रेखा पर एक बिंदु को अभिकल्पित करने के लिए, वस्तुओं के संग्रह के एक अंश को निरूपित करने के लिए। भिन्न का उपयोग निम्नलिखित में से किन तरीकों से हो सकता है? एक पूर्ण अंश को निरूपित करने के लिए, संख्या रेखा पर एक बिंदु को अभिकल्पित करने के लिए और वस्तुओं के संग्रह का एक अंश को निरूपित करने के लिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में गणित पाठ्यचर्या डैश होनी चाहिए। सुसंगत होनी चाहिए और महत्वाकांक्षी होनी चाहिए। दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षा में गणित पाठ्यचर्या सुसंगत और महत्वाकांक्षी होनी चाहिए। एक प्राथमिक कक्षा में अध्यापक अपने विद्यार्थियों से 5036 को अंकों में लिखने के लिए कहते हैं। अधिकांश विद्यार्थी ने इसका उत्तर 536 लिखा। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण रणनीति इस त्रुटि को सुधारने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? 3 अंकीय और 4 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करना। दोस्तों, 3 अंकीय और 4 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करना। एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा तो वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। वेन हेले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण पर है? विश्लेषण पर है। दोस्तों, दृश्यीकरण स्तर पर। दोस्तों, एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा और वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है तो वेन हेले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण पर है? दृश्यीकरण स्तर पर। दोस्तों, गणित केवल अंकगणित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में सबसे उपयुक्त है? गणित पाठ्यचर्या में गणित के क्षेत्र, आकार, दिक्, स्थान संबंधी समझ, ज्ञान, मापन, आंकड़ों प्रबंधन को आवश्यकता रूप या स्थान दिए जाते हैं। गणित केवल अंकगणितीय नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में सबसे उपयुक्त है? गणितीय पाठ्यचर्या में गणित के क्षेत्र जैसे आकार, दिक्, स्थान संबंधी समझ, मापन, आंकड़ों का प्रबंधन को आवश्यक रूप से स्थान दिए गए जाएं। निम्नलिखित में क्या योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? यह छात्रों के सामर्थ्य और कमजोरियों का निदान करने पर केंद्रित है। क्या योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? यह छात्रों के सामर्थ्य और कमजोरियों का निदान करने में केंद्रित है। दृश्यीकरण और प्रदर्शन प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं, क्योंकि उच्च गणित में बीजगणितीय और ज्यामिति को पढ़ने के लिए निहितार्थ है। दृश्यीकरण और प्रदर्शन प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण
प्रक्रियाएं, क्योंकि उच्च गणित के बीज गणित और ज्यामिति को पढ़ाने के लिए निहितार्थ है। कौन सी ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं? दृश्यीकरण और रूपांतरण। ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं दृश्यीकरण और रूपांतरण है दोस्तों। अब कौन सी अवधारणा डिम्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाया जा सकता है? प्रायिकता दोस्तों, डिम्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाया जा सकता। निम्नलिखित में कौन सा कथन बच्चों को दिक् स्थान संबंधी समझ में संदर्भ न्यूनतम उपयुक्त है? प्राथमिक स्कूल के बच्चों को तार्किक संक्रामक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। कौन सा कथन बच्चों के दिक् स्थान संबंधी समझ को संदर्भ में न्यूनतम उपयुक्त है? तो प्राथमिक स्कूल के बच्चे तार्किक संक्रामक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। प्राथमिक कक्षा के गणित के अध्यापक ने भिन्न की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों को योजना बनाई। पेपर कागज को मोड़कर क्रियाकलापों करने के लिए समरूप आयताकार पट्टियों और वृत्ताकार काट आउट का उपयोग करना। फिर विविध चित्रों के उपयोग से भिन्नों जैसे 1/2, 3/4 को दिखाना। फिर दोस्तों विभिन्न प्रकार के भिन्नों को श्याम पट पर लिखना और उनकी विविध विशेषताओं की व्याख्या करना। गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है? समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका अपनाने को प्रोत्साहन देना दोस्तों। गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है? तो समस्या समाधान के निर्धारित तरीका अपनाने का को प्रोत्साहन देना दोस्तों। निम्नलिखित में से किसको पूर्ण संख्याओं का योग तत्सम के रूप में उल्लेखित किया जाता है? शून्य दोस्तों। किसको पूर्ण संख्याओं का योग तत्सम के रूप में उल्लेखित किया जाता है? शून्य दोस्तों। 3 गुना 5 के गुणन का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि अति उत्तम है? कुछ वस्तुओं से 3 गुना 5 के आयताकार व्यूह की रचना का निर्माण करना। 3 गुना 5 के गुणन के परिचय देने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि अति उत्तम है? कुछ वस्तुओं को 3 गुना 5 के आयताकार व्यूह की रचना का निर्माण करना। सममिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति कौन सी है? बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराए जाए। सममिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति कौन सी है? बच्चे को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराए जाए। गणित कक्षा में पढ़ाते समय राधा ने बच्चों को निम्नलिखित संदर्भ द्वारा एक अवधारणा का परिचय दिया। कार में 4 बच्चे थे, फिर एक बच्चा बाहर निकला, अब कार में 3 बच्चे हैं। उपयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? बच्चे न्यूनतम रूप से घटाव को विकसित बच्चे में न्यूनन के रूप में घटाव की समझ विकसित होगी। उचित गणित की कक्षाओं में छात्राओं की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है। इसका कारण यह हो सकता है केवल सी है दोस्तों। सामाजिक और शिक्षक को अपेक्षाएं जेंडर पद थे। उच्च गणित और कक्षाओं में छात्राओं की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है। इसका कारण यह हो सकती है कि सामाजिक शिक्षक को सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षा जेंडर पद है। तो जब बच्चे को शाब्दिक प्रश्न हल करने के लिए दिया गया जाता है तब बहुधा ने टिप्पणी करते हुए यदि आप मुझको बताओगे कि कौन सी सक्रिया करनी है तो मैं हल करूंगा। इस प्रकार से उत्तर का क्या कारण हो सकता है? शाब्दिक प्रश्नों के प्रति छात्रों में दुर्भिक्ष। बच्चे शाब्दिक प्रश्नों को पसंद नहीं करते और छुटकारा पाना चाहते हैं। बच्चे शाब्दिक प्रश्नों को पसंद नहीं करते और छुटकारा पाना चाहते हैं। कौन सा कथन सही है? बच्चों में परिज्ञान कौशल की कमी होती है दोस्तों। जब बच्चे को शाब्दिक प्रश्न हल करने के लिए दिया जाता है तो बहुधा में टिप्पणी करते हुए यदि आप मुझको बताओगे कि कौन सी सक्रिया करनी है तो मैं हल करूंगा। इस प्रकार के उत्तर का क्या कारण हो सकता है? तो बच्चों में परिज्ञान पर कौशल की कमी होती है। कौन सा सही है? तो प्राथमिक कक्षा के छात्रों में मानसिक परिकल्पना कौशल के विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षा में छात्रों को मानसिक परिकलन कौशल प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
कक्षा 2 के छात्रों को 35 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 305 लिखा। तो अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाकर। कक्षा 2 के छात्रों को 35 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 305 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? मूर्त पदार्थ से विनियमित नियम समझाकर। दोस्तों कौन सा कथन सही है? अध्यापक के विचारों का असर गणित सीखने वाले प्रदर्शन पर होता है। अध्यापक के विचारों का असर गणित सीखने वाले प्रदर्शन पर होता है। निम्नलिखित में क्या विद्यार्थियों में त्रिविमितिक स्थान समझ को विकसित करने के लिए संभवतः उपयुक्त नहीं है? भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों में बीच दूरी का परिकल्पना करना। क्या विद्यार्थियों में त्रिविमितिक स्थान समझ को विकसित करने के लिए संभवतः उपयुक्त नहीं है? भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच दूरी का परिकलन करना। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के विषय में निम्नलिखित से क्या वांछनीय नहीं है? एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप की अनुकरण करना चाहिए। एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण करना चाहिए। एक गणित के अध्यापक ने विद्यार्थियों से एक ट्रेनग्राम में दिए गए सभी आयतों को पहचानने के लिए कहा। उपरोक्त क्रियाकलाप विद्यार्थियों को वेनेले के अनुसार दिए गए ज्यामितीय तर्क के किस स्तर पर आकलन करने के लिए उपयुक्त है? आकृतियों की पहचान। दोस्तों क्या करने की जरूरत है? आकृतियों की पहचान। अनिश ने अपने छात्रों के विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को वर्गीकृत करने के लिए एक समूह परियोजना दी। इस परियोजना में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आकलन तकनीक सबसे उपयुक्त है? पेपर, पेंसिल, टेंट। दोस्तों रूब्रिक है। दोस्तों रूब्रिक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अनुशंसा करता है कि प्राथमिक कक्षा में गणित के शिक्षण अधिगम के लिए समाकलित एकीकृत उपागम को प्रयोग में लाना चाहिए। इसका अर्थ है कि गणित बच्चों के कक्षा के अंदर व बाहर के अनुभवों के साथ एकीकृत होना चाहिए और गणित को अन्य विषयों जैसे कि पर्यावरण अध्ययन व भाषा के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। अवधारणा समरूपता का परिचय देने के लिए सुश्री कमला ने अपने छात्रों को अलग अलग अनुभव उपलब्ध कराए, जैसे कि विभिन्न आकार की प्रतिमान, कंप्यूटर द्वारा आकृतियों के चित्रों का प्रक्षेपण, समूह विचार विमर्श इत्यादि। सुश्री कमला का आशय अधिगमकर्ताओं को बहुल अनुभवों को उपलब्ध कराना, जिससे सभी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं का प्रबंध हो जाए। कक्षा 3 के गणित के अध्यापिका ने अपने छात्रों को निम्नलिखित प्रश्न दिए थे। 2, 5, 6, 1, 7, 3, 28, 3, 2 और 129/+6 बाद में उन्होंने छात्रों का एक कार्य पत्रिका वर्कशीट हल करने के लिए दी, जिसमें समरूप प्रश्न थे। निम्नलिखित में से प्रश्नों में कौन सा कथन सही उपयुक्त है? कार्य, ड्रिल और अभ्यास पदार्थ तथा प्राथमिक स्तर पर हतोत्साहित होना चाहिए। यूनिसेफ समर्थित पहला वाला है। बिल्डिंग एज लर्निंग एंड। सुश्री जेनी कक्षा 2 के अध्यापिका ने अपने छात्रों से पूछा, यदि आपके पास 3 दहाई और आपको 3 इकाई इससे निकालनी है तो इससे शेष संख्या क्या मिलेगी? इस पर एक छात्र ने उत्तर दिया कि इसका उत्तर 0। इस त्रुटि के संशोधन के लिए सुश्री जेनी को सर्वप्रथम बल देना चाहिए। विभिन्न कार्यशील अनुभवों द्वारा स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करने पर एक कक्षा में निम्नलिखित कथनों कौन सा गणित अधिगम में लैंगिक पक्षपात का सूचक है? लड़कों में गणित की सफलता का श्रेय उसके सामर्थ्य को दिया जाता है, लड़कियों में सफलता का श्रेय उनके प्रयासों को दिया जाता है। कक्षा 5 के गणित अध्यापक श्रीमान जेकब ने अपने विद्यार्थियों से निम्नलिखित शाब्दिक समस्याएं दी। 15 संतरे को 3 बार पंक्तियों में रखना चाहिए। उनमें से उसे एक पंक्ति कितने संतरे रखेंगे?
15 संतरे को कमल कमल पंक्तियों में से इस तरह रखना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में 5 संतरे हैं। वह ऐसी कुल कितनी पंक्तियां बना सकती है? दी गई स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? अध्यापक को भाग संरचना के अंतर्गत आने वाले विभिन्न शाब्दिक समस्याओं के रूप प्रारूप और उप प्रारूप की स्पष्टता है। दोस्तों, राधा के पास 450 रुपये और राधा के पास 450 रुपये और सीना के पास 550 रुपये। सीना के पास राधा की अपेक्षा कितना धन अधिक है? एक बच्चों को उपरोक्त शाब्दिक समस्या को हल करने के लिए कहा गया है। बच्चा उसे 450 + 550 विधि से हल करता है। इस प्रकार के उत्तर का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? बच्चों ने अधिक शब्द का योग से संबंधित किया। बच्चों ने अधिक शब्द को योग से संबंधित किया है। दशमलव संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न में से कौन सा अति उपयुक्त है? ग्रेड पेपर, ग्राफ पेपर। दोस्तों, एक व्यक्ति कहता है कि गणित में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अच्छी होती है। इस दाव के लिए उसे निम्न में से कौन से आंकड़े सहायक होंगे? जेंडर और गणित के क्षेत्र में विविध शोध अध्ययन। जेंडर और गणित के क्षेत्र में विविध शोध अध्ययन। जिन पियाजे द्वारा दिए गए ज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? संख्याएं तर्कसंगत गणितीय ज्ञान में आती है क्योंकि संख्याएं वे संबंध हैं जिनकी रचना बच्चा मन में करता है। संख्याएं तर्कसंगत गणितीय ज्ञान में आती है क्योंकि संख्याएं वे संबंध हैं जिनकी रचना बच्चा मन में रख करता है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का विचार है कि विद्यालय में गणित उस स्थिति में होता है जहां छात्र गणित को अपने जीवन के अनुभवों के भाग जैसा दिखते हैं तथा वे अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत और हल करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 का विचार है कि विद्यालय में गणित उस स्थिति में होते हैं जहां छात्र गणित को अपने जीवन के अनुभवों के भाग जैसा देखते हैं और तथा वे अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत और हल करते हैं। एक प्रारंभिक विद्यालय के गणित के अध्यापक ने निर्णय किया कि वह ज्यामितीय आकृतियों पर एक इकाई योजना बनाएंगे। उनमें से निम्न प्रत्याशित अधिगम परिणाम लिखें। विश्लेषण स्तर है। दोस्तों, क्या है विश्लेषण स्तर? उसने निम्न प्रत्याशी अधिगम बनाए लिखे। देखिए, विविध आकृतियों को पहचानना, विविध आकृतियों के बीच के अंतर बनाना, आकृतियों की भुजाओं कोनों के शीर्ष को पहचाना। आकलन करेगा दोस्तों विश्लेषण स्तर। निम्नलिखित आकृतियों के संकल्पनात्मक विचार को दर्शाने के लिए क्रियाकलापों का क्रम दिया गया है। ये आकृतियां यादृच्छिक क्रम में पहला होगा तो खेलने वाले चिकनी मिट्टी से त्रिआयामी आकृतियों की रचना करना, फिर दो आकृतियों की तुलना करना और पहचानना कि उनमें क्या समानताएं और असमानताएं हैं, और तीसरा है तो जाल के प्रयोग से आकृतियां बनाना, चौथा ज्यामितीय उपकरणों जैसे कि प्रकार, रेखनी, रूलर के प्रयोग में आकृतियों की रचना करना। कौन सा पोलिया के समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम है? समस्या को समझना, योजना तैयार करना, योजना को क्रियान्वित करना, पुनः जांचना। निम्नलिखित में कौन सा पोलिया के समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम है? समस्या को समझना, योजना तैयार करना, योजना को क्रियान्वित करना, पुनः जांचना। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न कौन सी प्रक्रिया बच्चों के चिंतन के गणितीकरण सूचक है? आसपास के भिन्न भिन्न वस्तुओं को भार का अनुमान लगाना और उत्तरों को सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना। दोस्तों, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सी प्रक्रिया बच्चों के चिंतन के गणितीयकरण की सूचक है? आसपास के भिन्न भिन्न वस्तुओं के भार का अनुमान लगाना और उत्तरों और सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना। एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने छात्रों को स्थानीय मान पढ़ाने के लिए विविध मूर्त पदार्थों का उपयोग कर रहा है जिसमें सम्मिलित हैं
माचिस की तिलियां का बंडल गट्ठर बिना बिना जली। एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने छात्रों को स्थानीय मान बढ़ाने के लिए विविध मूर्त पदार्थों का उपयोग कर रहा है, जिसमें सम्मिलित है माचिस की तिलियों का बंडल गट्ठर बिना जली। सॉरी दोस्तों, एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने छात्र का स्थानीय मान बढ़ाने के लिए विविध मूर्त पदार्थों का उपयोग कर रहा है, जिसमें सम्मिलित है डिंस ब्लॉक, माचिस की तिलियों का बंडल गट्ठर बिना जली, बनावटी प्रचलित नोट, मुद्रा, एक गिनता अबेकस। दोस्तों, कौन सा मूर्त सामग्रियां उपयुक्त वर्गीकरण का निरूपित करती है? ए और बी समानुपाती सामग्री है दोस्तों। डिंस ब्लॉक और माचिस की तिलियां का बंडल गट्ठर बिना जली दोनों है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलापों से परिचय देने के लिए अति उपयुक्त करना हो सकता है। विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन देना। दोस्तों, जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलापों से परिचय देने के लिए अति उपयुक्त कारण हो सकता है कि विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं को जांच अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन देना। निम्न में से वेन हेले सिद्धांत के अनुसार कौन सा क्रम ज्यामितीय स्तर के लिए सही है? वेन हेले सिद्धांत के अनुसार कौन सा क्रम ज्यामितीय स्तर के लिए सही है दोस्तों? पहचान करना, विश्लेषण, संबंध बनाना, निगमन और स्वयं सिद्धि है दोस्तों। पहला है पहचान करना, विश्लेषण, संबंध बनाना, निगमन और स्वयं सिद्धांत है दोस्तों। मनप्रीत के पास अच्छी गणितीय तर्कना विवेचना, इसलिए उसके पास होगी तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता। दोस्तों, मनप्रीत के पास अच्छी गणितीय तर्कना विवेचना है, इसलिए उसके पास होगी तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता। इनमें कौन सा सहयोगी और सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करता है? छात्र कक्षा में हुए विचार विमर्श द्वारा विकसित मापदंडों के आधार पर आकृतियों का वर्गीकरण करते हैं। दोस्तों, कौन सा सहयोगी और सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करता है? छात्र कक्षा में हुए विचार विमर्श द्वारा विकसित मापदंडों के आधार पर आकृतियों का वर्गीकरण करते हैं। कौन सा चरण बच्चों में प्रतिमान पैटर्न को अवधारणात्मक विकास का उच्चतम स्तर प्रदर्शित करता है? नए पैटर्न का सृजन करना। दोस्तों, कौन सा चरण बच्चों के प्रतिमान पैटर्न के अवधारणात्मक विकास का उच्चतम स्तर प्रदर्शित करता है? नए पैटर्न का सृजन करना। दोस्तों, स्थानीय मान की संकल्पना के शिक्षण के लिए अध्यापक कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री लाता है, जैसे गिनतारा, डिंस ब्लॉक, 1, 10, 1 1 रुपये, 10 रुपये और 100 रुपये के नकली मुद्रा नोट। उपरोक्त स्थिति में अध्यापक डिंस सिद्धांत के कौन से नियम का आश्रय ले रहा है? बोधात्मक परिवर्तनशीलता नियम। दोस्तों, बोधात्मक परिवर्तनशीलता नियम। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को गणितीय क्रियाकलापों में व्यस्त रखना बहल तरीकों से सहायता हो सकता है, जैसे कि छात्रों को कई अमूर्त अवधारणाओं को अन्वेषण करने और परिकल्पना रणनीतियों को सीखने के अवसर प्रदान करना, और छात्रों को उनकी गणितीय समझ एवं विवेचना को और गहन करने की सहायता करना। दोस्तों, कक्षा 1 कक्षा 2 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की दृष्टि से गणित के शिक्षण और अधिगम के लिए निम्न में कौन सा कथन सही है? गणित को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला, पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समाकलित किया जाना चाहिए। कक्षा 1 और कक्षा 2 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की दृष्टि से गणित की शिक्षण और अधिगम के लिए निम्न में कौन सा कथन सही है? गणित को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला और पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समाकलित किया जाना चाहिए। रेहाना गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए उसमें होनी चाहिए संकल्पनात्मक समझ और गणितीय ज्ञान को वास्तविक जीवन से संबंधित करने की क्षमता। दोस्तों,
रेहाना गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए उसमें होनी चाहिए संकल्पनात्मक समझ और गणितीय ज्ञान को वास्तविक जीवन से संबंधित करने की क्षमता। दोस्तों, कौन सा डिन्स के सिद्धांत का नियम नहीं है? उत्क्रमणीयता प्रतिवर्ती नियम से। कौन सा डिन्स के सिद्धांत का नियम है? उत्क्रमणीयता प्रतिवर्ती नियम है। दोस्तों, कौन सा कथन समकक्षी मूल्यांकन के लिए सत्य है? इसमें सम्मिलित है कि एक बच्चा अन्य बच्चों के कार्य का आकलन करता है और उन्हें प्रतिपुष्टि देता है। कौन सा कथन समकक्षी मूल्यांकन के लिए सत्य है? इसमें सम्मिलित है कि एक बच्चा अन्य बच्चों के कार्य का आकलन करता है और उन्हें प्रतिपुष्टि देता है। गणित के एक अच्छे प्रश्न के लिए इनमें से कौन सा अविष्ट लक्षण है? प्रश्न में तथ्य या कार्यविधि के स्मरण या प्रतिकृति से अधिक अपेक्षित होना चाहिए। गणित के एक अच्छे प्रश्न के लिए इनमें से कौन सा अविष्ट लक्षण है? तो प्रश्नों में तथ्य या कार्यविधि के स्मरण या प्रतिकृति में अधिक अपेक्षित होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के कथनों में से एक दृष्टिकोण है सभी के लिए गणित। इस दृष्टिकोण को कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्तता से दर्शाता है? गणित शिक्षण और अधिगम लिंग, जाति और कौशल के आधार पर भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के कथन में से एक दृष्टिकोण है सभी के लिए गणित। इस दृष्टिकोण को निम्न में से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्त से दर्शाता है? गणित शिक्षण और अधिगम लिंग, जाति और कौशल के आधार पर भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। नए पैटर्न के अवलोकन कीजिए और अगला पद लिखिए। नंबर 4 है दोस्तों, कौन से प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियां पढ़ाने का उद्देश्य है? ए और सी है दोस्तों। दृश्यीकरण कौशल को विकसित करना और दिक् स्थान संबंधी तर्क कौशल में वृद्धि करना। दोस्तों, प्राथमिक कक्षाओं में आकृति पढ़ाने का उद्देश्य है कि दृश्यीकरण कौशल को विकसित करना और दिक् स्थान संबंधी तर्क कौशल में वृद्धि करना। दोस्तों, गणित में आकलन के साधन के रूप में संख्यात्मक अभिलेख यानी रिकॉर्ड के नियम में से कौन सा कथन सही है? दिन प्रतिदिन के आधार पर यह बच्चों की प्रगति को लिखित रूप से समावेशित करता है और अवलोकनात्मक वृत्तांत अभिलेख रिकॉर्ड करता है। दोस्तों, गणित में आकलन के साधन के रूप में उप संख्यात्मक अभिलेख रिकॉर्ड के लिए निम्न में से कौन सी कथन सही है? दिन प्रतिदिन के आधार पर बच्चे की प्रगति को लिखित रूप से समावेशित करता है और अवलोकनात्मक वृत्तांत अभिलेख रिकॉर्ड करता है। निम्नलिखित में कौन सा गणित शिक्षण के लिए उच्च उद्देश्य के सूचक है? बी और सी है दोस्तों। गणित शिक्षा बच्चों के आंतरिक साधनों जैसे अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत निष्कर्षों को निकालने वाली होनी चाहिए और बच्चों के गणित के जीवन की एक विधि जैसे कि संप्रेषित करने, विचार विमर्श करने और समस्या समाधान करने की मनोवृत्ति के विकास के रूप में देखना चाहिए। दोस्तों, गणित शिक्षा बच्चों के आंतरिक साधनों जैसे अमूर्त चिंतन, तर्कसंगत निष्कर्षों को निकालने वाली होनी चाहिए और बच्चों को गणित को जीवन की एक विधि जैसे कि संप्रेषित करने, विचार विमर्श करने और समस्या समाधान करने की मनोवृत्ति के विकास के रूप में देखना चाहिए। दोस्तों, एक गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष निम्नलिखित इमारती सवाल सब समस्या रखते हैं। समाचार पत्र की प्रति में 12 पन्ने हैं। हर रोज 10,500 प्रतियां छापते हैं। कुल पन्ने हर रोज छपते हैं। एक छात्र जवाब देता है कि उत्तर 1,25,000 से 1,30,000 के बीच होगा। निम्नलिखित कौन सा उपयुक्त संदर्भ में सही है? दोस्तों, अनुमान रोजमर्रा के गणित के में इस्तेमाल होता है, अतः शिक्षक को छात्र के अनुमानित उत्तर से लगभग सटीक होने की प्रशंसा करनी चाहिए। एक प्राथमिक कक्षा के गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष उनकी सभी समस्या इबारती प्रश्न रखते हैं।
समीना 9 बजने में 10 मिनट पर सोने में जाती है। कीर्ति समीना के 20 मिनट बाद सोने जाती है। कीर्ति किस समय पर सोने गई? एक छात्र ने जवाब दिया 20। उसने समझाया प्रश्न में कहा गया कि कीर्ति 20 मिनट बाद बिस्तर पर गई तो उत्तर जवाब 20 ही होगा। न्यूमैन के अनुसार छात्र द्वारा दिया गया उत्तर उदाहरण है दोस्तों अबोध यानी अर्थबोध की त्रुटि का। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष एक प्रश्न रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं। पूर्णांकों का एक जोड़ा लिखिए जिसका जोड़ा योगफल ऋणात्मक पूर्णांक है डैश। उपयुक्त प्रश्न डैश का उदाहरण है दोस्तों खुले सिरे वाले प्रश्न। कौन सा कथन गणित में मानचित्र के बारे में सही नहीं है? मानचित्र में केवल अपने आसपास के मानचित्र का आरेखन शामिल होता है। कौन सा कथन गणित में मानचित्र के बारे में सही नहीं है? तो मानचित्र में केवल अपने आसपास के मानचित्र का आरेखन शामिल होता है। गलत है दोस्तों। और सही जो है देखिए, मानचित्र उच्च गणित में कई विषयों पर मूलाधार बनाता है। मानचित्रण बुद्धि का स्थान संबंधी सोच को मजबूत करता है। मानचित्र समानुपातिक सोच को बढ़ावा देता है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को स्टॉप करते हैं। 100 क्वेश्चन का सीरीज स्टॉप होता है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम इसका अगला पार्ट आपके बीच लाने में उत्सुकता दिखावें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।